हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आरआरबी पीओ का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ 2021 में, उसमें अभी तक बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनको कि अभी भी डाउट है कि मैम नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा तो मिलता है, लेकिन क्या हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो हमें फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, आखिर नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करेगा। प्लीज़ इसके लिए कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए। इसलिए ये सेशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है वो मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बताऊँगी। अगर आपके अंदर कन्फ्यूज़न है कि मेरा तो इतना ही अटेम्प्ट है, 40 अटेम्प्ट है, 45 अटेम्प्ट है, लेस देन 40 अटेम्प्ट है, कैटेगरी आपका जनरल नहीं है, तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सारे डाउट्स आपको इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि क्लियर कर दूँ, जिससे कि आपका मेंस का जो तैयारी है वो यहाँ पे किसी तरीके से बाधित ना हो। उम्मीद करती हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिया होगा, तभी आपको ये वीडियो का अपडेट मिल रहा होगा। अगर नहीं, रैंडम आप आए हैं और पहली बार मुझे सुन रहे हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आखिर नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करता है। तो मैं कुछ यहाँ पे बेस लेके चलूँगी, जिस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन काम करता है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आखिर नॉर्मलाइजेशन वर्ड आता कहाँ से है, ठीक है। तो ये आता है शिफ्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि आपका जो शिफ्ट है वो किस लेवल का था। तो एक एग्जामिनेशन होता है इजी लेवल का, दूसरा होता है मॉडरेट लेवल का, और तीसरा होता है टफ लेवल का, ठीक है। अब इजी, मॉडरेट एंड टफ। इजी में क्या हुआ कि इतना इजी पेपर आया कि यहाँ पे लोग 60-65 तक अटेम्प्ट कर गए, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट आरआरबी पीओ प्रीलिम्स, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ, जहाँ पे इजी शिफ्ट आया जिसमें कि 60 से 65 अटेम्प्ट किए गए। मॉडरेट जब आया तो यहाँ पे 55 भी जाना मुश्किल हो रहा था, फिर भी 55 से 60 के बीच में मान के चल रही हूँ कि यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ मॉडरेट में। जब टफ शिफ्ट आया तो 50 भी करना मुश्किल हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका रेंज ये लेके चल रही हूँ, बट आप ये मान के चलिएगा कि यहाँ पे 60 हुआ है, यहाँ पे 55 हुआ है और यहाँ पे 50 हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये पेपर इजी, मॉडरेट, टफ का जो रेंज लिया है मैंने, तो उसमें 1-2 अटेम्प्ट जो है यहाँ पे ज़्यादा कम हो सकता है, इसलिए मैंने ये रेंज बना दिया है, ठीक है। बट जो पहला वाला है, मिनिमम वाला है, वही आप मान के चलेगा कि यही अटेम्प्ट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आती है, अब ये वर्ड जब सुनेंगे बहुत लोग कहेंगे कि मैम एक्यूरेसी डजंट मैटर, बट समझ लीजिए कि आखिर एक्यूरेसी कैसे मैटर करता है। मैटर तो डेफिनेटली करता है, लेकिन कैसे करता है एक्यूरेसी अपना रोल प्ले, वो भी आप यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे पेपर इजी आता है तो हमें लगता है कि वाह यार इतना इजी, वो भी आरआरबी पीओ में, तब तो हमारा अटेम्प्ट जो है पक्का यहाँ पे बहुत अच्छा होगा। आपने 60 अटेम्प्ट कर लिया, राइट। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा इजी पेपर था, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके बढ़ रहे थे, तो आप यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन देख रहे हैं, आपको नंबर सीरीज भी मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिल गया, मतलब इजी वाला टॉपिक आपके शिफ्ट में ज़्यादा आ गया। तो आप क्या होइएगा यहाँ पे, ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस होते ही यहाँ पे एक्यूरेसी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। मान के चल रही हूँ कि आप यहाँ पे 90% एक्यूरेसी में आ गए हैं, ठीक है। मॉडरेट में फिर भी लगता है कि यार पेपर थोड़ा टफ आया है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा संभलते हैं, लेकिन लगता है कि नहीं यार पेपर टफ आ रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। अब 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे आप नर्वस होते हैं, ठीक है, और नर्वसनेस में आपकी एक्यूरेसी फिर से थोड़ी सी डाउन होती है, 100% नहीं होती, बट यहाँ पे आप एक्यूरेसी 95% मेंटेन करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि पेपर मॉडरेट है, आपको लग रहा है कि पेपर टफ है, लेकिन शिफ्ट बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि पहला वाला जो शिफ्ट था बहुत ईजी था, वहाँ पे इतना सारा अटेम्प्ट हुआ, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ कि शिफ्ट का एनालिसिस एग्जाम के जस्ट पहले मत देख के जाइए, ठीक है। चलते हैं पॉइंट की तरफ कि यहाँ पे आपको लग रहा है कि यार पहले शिफ्ट में तो इतना इजी पेपर आया था और हमारा तो अटेम्प्ट कम हो रहा है, तो यहाँ पे नर्वसनेस में आपसे 1-2 क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है और एक्यूरेसी आपकी यहाँ पे 95% हो जाती है, ठीक है।
अब आते हैं टफ शिफ्ट वाले की तरफ। टफ शिफ्ट वाले को क्या लगता है कि यार पेपर इतना ज़्यादा टफ है कि यहाँ पे पीओ में मतलब इतना कैलकुलेशन करने के बाद भी 50 तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पे आप सहम के चलते हैं कि यार मतलब एक तो इतना टफ पेपर है, क्वेश्चन चूज करना मुश्किल हो रहा है कि कौन सा क्वेश्चन करें कौन सा छोड़ें, कैलकुलेशन भी इतना लेंदी है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अलर्ट रहते हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर आपका ऑलरेडी टफ है और यहाँ पे आपको अलर्ट रहना जरूरी होता है क्योंकि लेवल जो है क्वेश्चन का वो आपको बता देता है कि भाई साहब इतना आसान तो नहीं है मेरे साथ आपका गेम, ठीक है। तो आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे बढ़ती है और ये हो जाता है 99%, ठीक है। यहाँ पे एक्यूरेसी इनसे बढ़ेगी, सॉरी यहाँ पे मॉडरेट में भी एक्यूरेसी इजी वाले से बढ़ जाएगी और टफ में इससे भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि रेयरली ऐसा होता है टफ शिफ्ट वाले में कि रेयरली आपका 1 से 2 सवाल गलत होता है, नहीं तो आपका जो एक्यूरेसी होता है टफ शिफ्ट में वो ज़्यादा होता है, ठीक है। एक्यूरेसी भी हो गया। अब चलते हैं कि मार्क्स कैसे यहाँ पे अरेंज होगा। स्कोर की तरफ बढ़ते हैं अगर, तो देखिए इजी वाले में 60 से 65 के रेंज का अटेम्प्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अटेम्प्ट। अब देखिए टफ से शुरुआत करते हैं। टफ में 50 क्वेश्चन किया है किसी ने, 99% एक्यूरेसी है, तो मान लेते हैं यहाँ पे मतलब 50, 48, 49 के आसपास रहेगा ये, ठीक है। 49 के आसपास 49.5 रहेगा, ठीक है। 49.5 से 54 के बीच में रहेगा अगर 55 अटेम्प्ट किसी का हो गया है तो। बट आई एम कंसिडरिंग ओनली 50, दैट्स वाई मैं सिर्फ और सिर्फ लोएस्ट वाला मार्क्स लिखूंगी। यहाँ पे स्कोर जो है आपका 49.5 आया, ठीक है। यहाँ पे जिसने 55 अटेम्प्ट किया था, ठीक है, उनका स्कोर जो है यहाँ पे 52.25 हो गया, ठीक है। अभी निगेटिव मार्किंग मैंने यहाँ पे नहीं ऐड किया है, सिर्फ और सिर्फ स्कोर परसेंटेज वाइज बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जिन्होंने 60 अटेम्प्ट किया इनका 54 स्कोर रहा 90% में। अब उसके अलावा आप निगेटिव मार्किंग और ऐड कर लीजिए, ठीक है। अगर 10% इनका गलत है मतलब 6 गलत है तो और वहाँ से 1.5 नंबर निकाल लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप निगेटिव मार्किंग मैं यहाँ पे अभी नहीं लेके चल रही हूँ, आप निगेटिव को और लेस कर लेना, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से होगा कि आपका शिफ्ट जो है वो इजी था, आपको यहाँ पे एक्यूरेसी अगर आप मेंटेन करके रखते तो आपका स्कोर 60 हो सकता था। आपने यहाँ पे एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं दिया, आपने गड़बड़ी की है, तो आप तो ऑलरेडी नीचे आ गए, ठीक है। तो आपके शिफ्ट में जो बंदा ज़्यादा एक्यूरेट होगा, अगर कोई है यहाँ पे, मैक्सिमम ऐसे बच्चे हैं जो 95% एक्यूरेसी पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्टैंड कर रहे हैं, तो 95% एक्यूरेसी वाले को यहाँ पे बना दिया जाएगा कट ऑफ, ठीक है। अब मॉडरेट वाले और टफ वाले देखिए, एक तो शिफ्ट आपका टफ है तो यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि आपका निगेटिव मार्किंग ना जाए। तो ये जो है 49 वाले अगर यहाँ पे 56 के अराउंड, मैं बस एजम्पशन लेके चल रही हूँ, कैलकुलेशन नहीं किया, मैं मान के चल रही हूँ कि यहाँ पे अगर 56 के अराउंड मैक्सिमम कट ऑफ इस शिफ्ट का जो है मैक्सिमम स्कोर 56 के अराउंड गया है, तो इसको क्या मिलेगा, इसको 4 नंबर मिल जाएगा और इसको क्या मिलेगा, इसको 7 से 8 नंबर, 9, 7, 16, ठीक है, 7 नंबर इसको मिल जाएगा। मतलब इसको भी 56 तक पहुंचाया जाएगा और इसको भी 56 तक ही पहुंचाया जाएगा, मतलब ये वाला कट ऑफ यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा। अब देखिए कि अगर आपका यहाँ पे कट ऑफ, यहाँ पे जो है आपका निगेटिव अगर ज़्यादा हो गया है, अगर आपकी एक्यूरेसी सही नहीं रही और निगेटिव का गेम ज़्यादा बन गया, तो ये 4 मार्क्स स्कोर करने के बावजूद यहाँ पे क्या होगा, आपका स्कोर रिड्यूस ही रह जाएगा। यहाँ पे अगर आपने एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं दिया है, अगर ये निगेटिव रह गया, निगेटिव ज़्यादा चला जाए, तो क्या होगा, फिर आपको यहाँ पे 7 नंबर मिलने के बावजूद आपका जो है वो स्कोर थोड़ा सा यहाँ पे डाउन कर जाता है। इसलिए कहती हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा सबको मिलता है। अगर इस मॉडरेट शिफ्ट वाले को 4-4 नंबर मिला है तो वो हर एक कैंडिडेट के अकाउंट में जाएगा 4 नंबर। टफ वाले को अगर 7 नंबर मिला है नॉर्मलाइजेशन में, तो सबको मिलेगा, जितने बच्चे टफ शिफ्ट में शामिल हुए थे उन सबको 7 नंबर मिलेगा। बट अगेन एक्यूरेसी में तो आपको बराबर दिया जा रहा है, क्योंकि IBPS जो है
IBPS का जो नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है ताकि आपको यहाँ पे ये ना लगे कि हमारे साथ पार्शियलिटी हुआ है। ठीक है, कोई पार्शियलिटी नहीं होता है। IBPS जो है वो सबको एक नज़र से देखता है। ठीक है, सबको एक तरीके से डील करता है। तो ये बेनिफिट तो आपके शिफ्ट को उतना ही दे रहा है। अगर आपके हॉल में ABC बच्चे बैठे थे तो तीनों को 7-7 नंबर मिल रहा है। इनके हॉल में XYZ बच्चे बैठे थे तो सबको 4-4 नंबर एडिशनल मिल रहा है। बट यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी आपकी जान बचाएगी। ठीक है, इसलिए कहती हूँ कि एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिएगा। तो ये था कि नॉर्मलाइजेशन में स्कोर घटता है क्या? घटता नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे ये हो सकता है कि आपका जो शिफ्ट यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि किसी ने 90% एक्यूरेसी रखी है और ऑन एन एवरेज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपके शिफ्ट के बच्चे 95% एक्यूरेसी पे हैं और आपका एक्यूरेसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 90% है, तो यहाँ पे आपका लॉस हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ अब जो नॉर्मलाइजेशन का जो इशू था कि नॉर्मलाइजेशन में किस तरीके से ये काम करता है, कैसे गलत होने पे फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर क्वेश्चन आपका गलत भी हो रहा है तब भी फ़ायदा आपको उतना ही मिलता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है। ठीक है, फ़ायदा आपको बराबर ही मिलता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि आपका जो है नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट किस तरीके से आपको मिलता है। तो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, क्योंकि जिस दिन मैंने सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस दिया था उस दिन मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, अगर आपकी एक्यूरेसी 90+ है, अगर आपने 40 भी अटेम्प्ट किया है, 45 भी अटेम्प्ट किया, लेस देन 50 अटेम्प्ट अगर आपका है, ठीक है, इस बार तो ज़्यादा चांसेस है कि मैक्सिमम स्टेट में 50 से कम कट ऑफ रहेगा। बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, क्रॉसिंग योर फिंगर एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट एक्यूरेसी जो यहाँ पे है वो अगर आपकी 90% है तो आपको मेंस की तैयारी जरूर करनी चाहिए। 100% आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपका शिफ्ट अगर टफ है, एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन का बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। सो आपको मेंस की तैयारी यहाँ पे करते रहनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे मत रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वेट कर रहे होंगे कि नहीं मेरा होगा या नहीं, देखते हैं प्रीलिम्स का रिजल्ट, तो इतने दिन 10 से 12 दिन आप अपना वेस्ट करेंगे यहाँ। उससे बेहतर है कि आप अपने मेंस की तैयारी जारी रखिए। ये आपको पीओ में नहीं काम आएगा तो क्लर्क में काम आएगा, क्लर्क में नहीं काम आएगा तो एसबीआई क्लर्क में काम आएगा, एसबीआई में नहीं तो आईबीपीएस पीओ में, एसबीआई पीओ में, आईबीपीएस क्लर्क में। बहुत सारे आगे एग्जामिनेशन है जो अगर आप आरआरबी पीओ या फिर आरआरबी क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा। सो इट्स माय सजेशन कि आपका कुछ भी अटेम्प्ट हो मेंस की तैयारी आप जरूर कीजिए। उम्मीद करती हूँ अब आप मेंस की तैयारी को यहाँ पे पॉज नहीं करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो डाउट था कि ये फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है गलत होने पे, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी समझ में आए कि हाँ नॉर्मलाइजेशन में कोई लॉस नहीं है, बट एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, कोई जेन्युइन डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। 1 से 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई वहाँ पे मिल जाता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप भूल गए थे कि चैनल को सब्सक्राइब करना होता है तो भूलिए मत, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। उम्मीद करती हूँ कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, फिर भी कुछ रह गया हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलेंगे अगले सेशन में इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी तैयारी एकदम 100% जी जान से कर रहे होंगे, आप अपने हेल्थ का ख्याल भी रख रहे होंगे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।